हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है शौकीन। दोस्तों, आज इस क्लास पे हम बात करने वाले हैं कि आप एक्सपेंसेस को टैली में किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप जब किसी कंपनी के लिए काम करते हैं तो किस किस तरह के इन्वॉइसेस हैं, एक्सपेंसेस जो आपको मिलते हैं रिकॉर्ड करने के लिए, और एक आइडियल वे क्या है एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने का, लेजर किस तरह से टैली के अंदर क्रिएट करते हैं, वो सारी चीज़ इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि जो भी मैं इसमें बातें बताने वाला हूँ उसकी आपको क्लियरिटी मिल पाए और आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन पाएँ और एक अच्छे से काम कर पाएँ ताकि वो आपके करियर ग्रोथ में आपको हेल्प करे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। जब भी आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, किसी फर्म में आप काम करते हैं, तो वहाँ जो इनवॉइसेस आपको मिलते हैं, एक्सपेंस के जो इनवॉइस होते हैं, एक्सपेंस इनवॉइस, ठीक है? तो ये जो इनवॉइसेस आते हैं, यहाँ प्रोसेस क्या होता है इनको रिकॉर्ड करने का? देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको इनवॉइस रिसीव्ड होता है, फाइन। फिर उसके बाद आप इसकी पेमेंट करते हैं, मेक पेमेंट, ठीक है? तो अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बता देता हूं एक सिंपली, उसके बाद मैं आगे स्टार्ट करूंगा। देखिए, जब भी इनवॉइस आता है या आप कोई खर्चा करते टाइम उसी टाइम पेमेंट कर देते हैं, या आप कोई खर्चा करते हैं और कुछ समय बाद पेमेंट करते हैं, तो दोनों ही केस में जो एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, या जो भी है, वेंडर है या जो भी है। ये नहीं कि आप इसको हटाकर यहाँ एक्सपेंस अकाउंट डायरेक्ट कैश कर दें। बिजनेस में इस तरह से एंट्री नहीं की जाती। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको सप्लायर लिखना होता है और उसके बाद जो मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर मैंने अभी लिख कर बताया आपको, टू सप्लायर। और यहाँ जो एंट्री होती है दूसरी, वो होती है पेमेंट की, वो होती है सप्लायर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो पहली एंट्री ये होती है और दूसरी एंट्री ये होती है। तो आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं एक्सपेंसेस को, तो पहले बिल को प्रॉपर वे में बुक करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं। देखिए, सभी एक्सपेंस को मैंने 3 कैटेगरी में बांटा है। मैं आपको समझाने वाला हूँ एक्सपेंसेस को, वो 3 कैटेगरी में मैंने बांटा है अपने अकॉर्डिंग। जो नॉर्मल एक्सपेंसेस होते हैं, जो होते रहते हैं, नॉर्मल एक्सपेंसेस, ठीक है? मैं आपको समझाने के लिए कैटेगरी बनाई है। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल एक्सपेंसेस, होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट से या कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो हमारे होते हैं जितने भी, मैं लिख देता हूं। दूसरे हमारे होते हैं जो होते हैं, पहले नॉर्मल हो गए और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड। दूसरे हमारे होते हैं जिसको मैं प्रीपेड कहता हूं, प्रीपेड एक्सपेंस। देखिए, इनको रिकॉर्ड करने का क्या तरीका होता है, आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल एक्सपेंसेस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं कॉन्ट्रैक्ट वाले बताऊंगा और फिर प्रीपेड वाले बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को देखें पूरा ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए, ठीक है? तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। एक सपोज देखिए, ये एक इनवॉइस है, मैं इनवॉइस बना देता हूं आपके लिए। मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा ये बाद में, इनवॉइस के साथ किस तरह से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है? ये एक इनवॉइस है, यहाँ इनवॉइस नंबर आ गया आपका, यहाँ इनवॉइस की डेट आ गई जो आपको जनरली इनवॉइस मिलेगा, यहाँ आपके सप्लायर का नेम हो गया और एड्रेस हो गया, ठीक है? ABC आपका सप्लायर है, उसका एड्रेस है दिल्ली, ये पूरा आप डाल सकते हैं। यहाँ पर फिर बायर का नाम आ गया, बायर नेम, बायर का नाम द प्रोफेशनल अकाउंटेंट है जो हमने लिख रखा था, मैं शॉर्ट में TPA कर देता हूं। उसका एड्रेस आ गया, उसका एड्रेस भी दिल्ली है, ठीक है? ये है इनवॉइस। डेट, इनवॉइस नंबर है 123, डेट है 1 मई 2022, ठीक है जी? अब सर्विस क्या ले रहे हैं हम, मान लो मैं इस बिल में कई एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। आपको ऑफिस रेंट का बिल आया सपोज, तो यहां जो लिखा हुआ होगा वो कुछ इस तरह से लिखा होगा, रेंट। फिर यहाँ पीरियड होगा, उसके बराबर में कोई पीरियड भी डाल के दे सकता है आपको। 1 मई से, सपोज मई से टू 31 मई तक का बिल हो गया। हो सकता है इसकी जगह यहां पर कुछ होता, आपने प्रोफेशनल फी ली होती, किसी से सर्विसेज ली होती है तो प्रोफेशनल चार्जेस होते, ठीक है?
आपने कोई कंसल्टेंसी ली होती तो यहाँ कंसल्टेंसी होता, कंसल्टेंसी चार्जेस। अगर आपने कोई सर्विस ली होती अदर तो यहाँ सर्विस चार्ज होता। ठीक है, आपने टेलीफोन का होता तो यहाँ टेलीफोन लिखा हुआ होता। ठीक है, तो ये आपको इनवॉइस आता। सपोज अभी रेंट का है, मैं बता देता हूँ, ये 10,000 रुपए का बिल है। ठीक है, अभी हम विदाउट टैक्स की बात कर रहे हैं, विदाउट जीएसटी वगैरह, बिल्कुल प्लान हम बात कर रहे हैं अभी नॉर्मल की किस तरह से इनवॉइस को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ इसका टोटल हो गया 10,000 रुपए। ये आपको एक इनवॉइस मिला, सपोज ये मैंने आपको एक डेमो बता दिया, आपको एक फिजिकल कॉपी के साथ भी मैं एंट्री कराऊंगा जब मैं फाइनल कराऊंगा। अभी मैं आपको एक क्रक्स दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। तो जब आपके पास इनवॉइस आता है तो आप उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, आपको देखना है कि जो आपके पास सप्लायर है, क्या आप इससे पहले बाय करते थे, ओल्ड सप्लायर है या न्यू सप्लायर है। अगर देखिए सप्लायर ओल्ड है तो कोई इशू नहीं है, अगर न्यू सप्लायर है तो सबसे पहले आपको इसका अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? यानी कि टैली में इसका आप अकाउंट ओपन करेंगे। उसके बाद जो आप खर्चा कर रहे हैं, रेंट का हो गया, प्रोफेशनल फी हो गया, कंसल्टेंसी हो गया, सर्विस, टेलीफोन, जो भी है, आपको देखना है कि ये खर्चा फर्स्ट टाइम हो रहा है या नहीं। सपोज ये खर्चा फर्स्ट टाइम हो रहा है तो इसका भी आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, तो बिल को पहले आइडेंटिफाई कर लेना है, उसके बाद इसमें आपको अपना नाम प्रॉपर चेक कर लेना है जब भी आप चेक करेंगे। उसके बाद आपको डेट देख लेनी है, हर एक चीज जब भी इनवॉइस आए आपको हर एक चीज वेरीफाई कर लेनी है कि भाई ये मेरा नाम जो आ रहा है, मेरा एड्रेस आ रहा है, या मेरी जो भी डिटेल्स हैं वो करेक्ट है या नहीं, और जिस पार्टी से मैंने एक्चुअल में सर्विस ली है क्या बिल भी वही पार्टी इशू कर रही है कोई और। तो ये सारी चीज का आपको एक बार वेरीफाई कर लेना, और उसके बाद इस इनवॉइस के बेस पर हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो मैंने आपको समझा दिया, एक्सपेंसेस किसी भी तरह का हो सकता है, ये नॉर्मल एक्सपेंस का केस मैंने आपको बताया। तो टैली में इसकी एक्चुअल में रिकॉर्डिंग कैसे होगी वो सीखते हैं। चलिए मैं आपको टैली पे ले चलता हूं। देखिए टैली सॉफ्टवेयर है, टैली सॉफ्टवेयर में मैं अब आपको बताऊंगा किस तरह से रिकॉर्डिंग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या ये हमारे रिकॉर्ड में पार्टी है। मैं ट्रांजेक्शन पे जाता हूं क्योंकि ट्रांजेक्शन में हमें एंट्रियां रिकॉर्ड करने को मिलती हैं। यहाँ मैंने वाउचर पे क्लिक किया और देखिए यहाँ मेरे पास पूरा एक गेटवे ओपन हो गया। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस की एंट्रियों को जर्नल वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं, बट कुछ लोग परचेज वाउचर में रिकॉर्ड करते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जो एंट्रियां रिकॉर्ड करें वो परचेज वाउचर में करें, ना कि जर्नल वाउचर में। ये जब हम आगे चीजों को समझेंगे तो ये सारी क्लियरिटी आपको मिल जाएगी। अब देखिए परचेज वाउचर में भी दो तीन तरह से वाउचर्स होते हैं। मैं यहाँ चेंज मोड पर जा रहा हूं। एक होता है आइटम मोड, आइटम इनवॉइस। आप आइटम इनवॉइस से समझ गए होंगे। अगर मेरा ट्रेडिंग का बिजनेस है या मेरा मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी बिजनेस है तो मैं ऑब्वियस से इन्वेंट्री वाइज मेंटेन करूंगा अपने उस चीजों को। अगर मेरा नॉन सर्विसेज बिजनेस नहीं है तो देखिए अगर आप का कुछ इस तरह से है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपके नाम आ जाएंगे, क्वांटिटी वगैरह, ये वगैरह वगैरह, आपने कुछ खरीदा है तो। उसके बाद यहाँ पर एक आता है एज वाउचर, डेबिट क्रेडिट वाला, और जिस पर मैं प्रेफर करता हूं ज्यादातर करने के लिए एक्सपेंस के केस में वो है अकाउंटिंग इनवॉइस। आप भी इसी पर करें, बड़ा सिंपल व्यू होता है इसका। तो ये दे रखे हैं। उसके बाद ये वाउचर है एक, इस वाउचर को समझ लेते हैं, मैं आपको बेसिकली समझा दूं। यहाँ आपकी डेट आती है जो कि आप F2 से इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारे केस में जो डेट है वो 1 मई है तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, 1 मई आ रही है। उसके बाद यहाँ डिफॉल्ट, ये पहला मेरा परचेज रजिस्टर है ये, तो मेरे परचेज रजिस्टर में ये पहला बिल है जो मैं अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सप्लायर का इनवॉइस पूछता है, तो सप्लायर जिससे हमने गुड्स खरीदी उसका इनवॉइस नंबर क्या है, 123, तो उसका हम इनवॉइस डाल देंगे 123। उसके बाद लिखा है सप्लायर इनवॉइस नंबर और फिर सप्लायर इनवॉइस की डेट। यहाँ पर देखिए डेट कितनी है, 1 मई। हो सकता है कई बार होता क्या है, ये बिल आपको लेट रिसीव होता तो आप यहाँ पर वो डेट डालते जिसमें आपको बिल आया और यहाँ वो डालते जो बिल की डेट है। उसके बाद मैंने एंटर किया। उसके बाद देखिए किससे आया ये बिल, एबीसी से। तो अब देखिए यहाँ पर एबीसी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो एबीसी का मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। मैंने लास्ट टाइम बताया था ऑल्ट सी से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, तो मैंने ऑल्ट सी प्रेस किया, ये अकाउंट ओपन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ डाला एबीसी। अब देखिए मैं इससे सर्विसेज ले रहा हूं तो ये मेरे लिए तो ये लायबिलिटी है तो मैं ये अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर के। उसके बाद आ रहा है कि देखियो मेंटेन बिल बाय बिल, हम को आप भी इसको बिल बाय बिल मेंटेन करें, क्योंकि जब आप इससे रेगुलर सर्विसेज लेंगे और इसके पेमेंट्स करेंगे तो वहां आपको ऑप्शन देगा कि ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं किस बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो कई बार होता है हमें जरूरत पड़ती है कि भाई किस बिल की पेमेंट हो गई किसकी नहीं, तो इसलिए आप इसको यस करके रखें। और ये बाकी चीजें और मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा, अभी आप भूल जाएं इसको। यहाँ पर आप मेलिंग में इसका प्रॉपर एड्रेस वगैरह गिवन है तो आप डाल दें, और ये बाकी की जीएसटी वगैरह हम आगे सीखेंगे। इसको लेजर क्रिएट करने की एक मैं पूरी वीडियो और डिटेल में बनाने वाला हूँ, अभी आप इसको यहीं रहे, अभी आप एक्सपेंस को समझें।
ठीक है, ये मैंने इसका लेजर ओपन कर दिया। ठीक है, ये मेरी पार्टी बन गई। उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मेरा कोई भी नहीं आ रहा, 2 लेजर आ रहे हैं खाली, मेरे लिस्ट ऑफ लेजर्स में 2 ही लेजर आ रहे हैं। तो यहाँ मुझे, आप सपोज ये बिल रेंट का होता तो रेंट का मुझे अकाउंट ओपन करना पड़ता, प्रोफेशनल होता तो प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी सर्विस, टेलीफोन और जो भी खर्चा हो सकता है वो होता, उसका अकाउंट ओपन करना पड़ता। अभी मैं जस्ट यहाँ पर ऑल्ट सी करके ऑफिस रेंट के नाम से खोलूंगा। जरूरी नहीं है कि जो यहाँ नाम आए उस नाम से आपको खोलना है, नहीं, आप उसको समझें, इसको लेजर को आइडेंटिफाई करें, उसके अकॉर्डिंग आप खोल लें। जैसे मैं ऑफिस रेंट है तो मैंने ऑफिस रेंट से खोल लिया। अब ये मेरा एक्सपेंस है तो मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर खोलूंगा। मैंने इनडायरेक्ट एक्सपेंस पे क्लिक किया और नॉट है। अब इसको बाकी चीजों को आप छोड़ दें, लेजर बनाना मैं जीएसटी से रिलेटेड जो लेजर क्रिएट करते हैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा मैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मास्टर लेजर क्रिएट करने के लिए, वो जल्दी मैं बनाने वाला हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए। अब सपोज ये बिल कितने का, 10,000 का, तो मैंने को 10,000 लिखना है यहाँ पे और सिंपली देखिए अब यहाँ पर न्यू रेफरेंस, ये ऑटोमेटिक आ गया कि जो पहला बिल आया है वो उसका जो बिल नंबर है 123 है। अब मैं इसको यहाँ नरेशन में आपको डालना है, डाल दो, कंट्रोल लेकर के सेव कर लूँ। देखो इसका इंपैक्ट क्या पड़ा होगा। मैं पीएनएल पे जाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर, और इसको डिटेल में कर देता हूँ ऑल्ट F1 से। देखिए यहाँ पर आ गया 10,000 रुपए का खर्चा आ गया मेरे पीएनएल में। और ये खर्चा जो है मैंने अभी पे तो किया नहीं है, तो ये खर्चा किससे आया मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर में देखो एबीसी। तो यहां से आप इस तरह से देख भी सकते हैं कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो हो सकता है खर्चा किसी और चीज का हो, प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी सर्विस, टेलीफोन, इंटरनेट या एबीसी खर्चा। तो आपको पता चल गया कि एक्सपेंसेस के केस में एंट्री को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पार्ट 2 जो इसमें अगर आप कॉन्ट्रैक्टर का कोई खर्चा है उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, और फिर हम बात करेंगे प्रीपेड के एक्सपेंसेस की। तो आई बिलीव अगर कोई भी खर्चा आएगा रिकॉर्ड करने के लिए टैली में आप कर पाएंगे, आपको क्लियरिटी मिल गई। और बाकी अब मैं रूटीन में वीडियोस बना रहा हूं आपके लिए, तो हमारे चैनल पर आप बने रहें ताकि हर एक चीज जो मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उस पर आपको क्लियरिटी मिल पाए और आप भी एक अच्छे अकाउंटेंट बन सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।